हेलो सत साहिब जी। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब। और क्या हाल चाल है सर जी? बहुत बढ़िया, मालिक की दया से। बढ़िया बढ़िया सर। और सुनाओ। सब ठीक ठाक जी। बताओ। पवन दास का नंबर नहीं है आपके पास? है हाँ जी। पवन दास जी? हाँ जी। और कैसे चल रहा सर जी? बस ठीक है। मैं फोन किया था ना, ऑडियो ऑडियो देख रहा हूँ, मैं कहा साथ संगति से हमने भी जुड़ना है। अच्छा। हाँ जी। ऑडियो तो रोज देख रहा हूँ। तो अभी तक मैनेजमेंट के साथ ही चल रहे? नहीं, मैं जाता भी नहीं, 6 महीना हो गया मेरे को। अच्छा। मैं जाता ही नहीं है वहाँ पे। तो अभी तक नंबर नहीं जुड़वाया? व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाता। अब इसीलिए किया हूँ मैं। पहले मतलब कि 2021 में लिया था तो कुछ पता भी नहीं था। चलो 6 महीने तो लगातार गया था, लेकिन फिर ऐसे मतलब सत्संग सुनते सुनते पवन दास जी का को तो वो देखा, फिर सब कुछ। फिर इन लोगों से भी मैंने पूछा जो हमारे साथ हैं, जो हमको ले गए थे वहाँ पे। मैं कहा ये क्या चक्कर है? कहते नहीं वो मैं कहा देश द्रोही वो नहीं है, वो तो सारी गुरु जी की बातें बहुत बढ़िया बताते हैं हमको, मैं तो देखा वीडियो, आप सुनो। कहते नहीं नहीं सुनना नहीं है। तो मैं कहा क्यों? मैं कहा जो अच्छी चीज है वो सुनो। सुनने से ही पता लगता अपने को। तो कहते नहीं उनको सुनना मत, नाम खंड हो जाएगा। नाम ऐसे कोई हलवा पूड़ी खा लिया और निकल गया पिछवाड़े से तुम्हारे। किसी के सुनने से नाम खंड हो जाएगा? हाँ, मैं कहा नाम सुना और आपने पिछवाड़े से निकाल दिया जैसे हलवा पूड़ी खा के। तो कहते नहीं। मैं कहा फिर कोई बात नहीं। फिर मैं मतलब 22 नवंबर के बाद आज तक मैं गया ही नहीं फिर। हाँ, उधर फिर हमारे भाई साहब की वैसे मृत्यु हो गई थी तो उधर चले गए थे, फिर आए घर से, फिर गया नहीं मैं। मेरी इच्छा भी नहीं बनती ना। फिर जब वीडियो देख लिया, सारा कुछ देख रहा हूँ तो सब मतलब पता लग गया सारा कुछ कि क्या चीज है, कैसे हैं लोग। कोई गौर तो करते नहीं है किसी बात पे। संगत मूर्ख हो रही है बगैर ज्ञान। कोई भी चीजें पूछो भी तो बताते भी नहीं सही सलामत लोग। हाँ जी। तो पवन दास जी की मैं वीडियो देखता रहा, काफी देखता हूँ, डेली देखता हूँ, कुछ न कुछ आती है जो भी। वो क्या है कि भगत जी, वो वही बात है ना कि जब तक गुरु जी के ज्ञान का आधार नहीं बनाते, हम मूर्खता में मतलब ऐसे करते रहते हैं, फिर वो भक्ति जो है ना नाश हो जाती है। परमात्मा फिर उस की भक्ति को नष्ट कर देते हैं, फिर उसकी बुद्धि खराब हो जाती है उस जीव की। हाँ हाँ जी, हाँ जी। फिर उस जीव को कुछ पता नहीं लगता कि हम क्या सही बोल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वो कुछ भी पता नहीं लगता उसको, अंधा हो जाता है फिर वो जीव। हाँ हाँ बिल्कुल जी, वो तो होता ही है। हाँ, तो वही हाल हो रहा है आज संगत में। ये मैंने हाँ, संगत में वही हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। यहाँ भी मैं लुधियाना सर जी बोल रहा हूँ। और जो अनजाने में संगत है उसकी तो परमात्मा बुद्धि खोलते हैं समय पे आके, उनको तो याद दिलाते हैं। लेकिन जो जानबूझ के कर रहे हैं, जो सुनना नहीं चाहते हैं, वो तो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। उनको कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं तो डेली करीब करीब दो वीडियो कम से कम पवन दास जी वाली डेली सुनता हूँ अब। भाई सबकी सुनो, बस केवल सत्य को ग्रहण करो, सत्य को ग्रहण करो। उससे ज्ञान अपने को बढ़ता है सुनने में। वो तो है ही, किसी की बात को जो सुनेंगे नहीं तो कैसे वो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो जो वाला बता रहे थे कि मारपीट हुई सब में, मतलब कि संजीव हुड्डा जी थे और देशराज कौन कौन थे जो मारपीट हुई थी प्रकट दिवस में। हाँ हाँ हाँ, वो भी मैं कैसे सुना। मैं कहा अच्छी बात है, ये तो गलत काम है। ये लोग इसका मतलब कि सिर्फ पैसे के लिए ही लड़ते हैं। वो तो हो ही रहा है इनका तो। हाँ जी, वो पैसे के बारे में ही हो रहा है सब कुछ। इन लोग नहीं तो प्रकट दिवस मनाने गए हो, दोनों सीनियर हो, तो लड़ाई करने की क्या जरूरत है वहाँ पे? वही तो है ना। हाँ, जो मैं कल ही सुना था ये कैसेट इनकी। सबके सामने है इनकी करनी धरनी, जो भी है कर रहे हैं। ये कर रहे हैं सर जी, बहुत गलत कर रहे हैं भगत जी। ये तो ये गलत ही है इनका। और ना आप पार होंगे ना किसी को पार होने देंगे। इनकी तो कसम खा ली है जैसे। बस बात तो केवल संगत की है। संगत थोड़ा सा मूर्ख बन रही है। संगत समझ जाए तो इन लोगों की तो कोई वो नहीं है, परवाह नहीं है। ये लोग तो चाहे समझे, संगत समझ जाएगी धीरे धीरे। मतलब ये है ना कि इनको कैसे पता कि पवन दास जी की कैसेट गलत है? ये तो खुद देखते ही हैं। ये पहले भगत जी सबसे पहले ये देखते हैं।
सबसे पहले ये लोग देखते हैं, तब ये उसका चीज मतलब बाहर संगत में मैसेज देते हैं कि भाई उनका ये हाँ नहीं देखना, वो नहीं देखना। आपको वो कैसे नहीं पता देखना, उसमें क्या चीज है क्या नहीं? क्या उसमें चीज है क्या नहीं। इनको पर ये पता संगत है। नहीं समझ पाती इन हाँ, चीजों को जल्दी। उनको पता है कि इसमें सच्चाई है, अगर संगत ने देख ली तो सारी संगत की समझ में आ जाएगी। संगत में समझ आ गई। अब ये बुक सेवा वाली डेली लगा रखे हैं, सुबह से लेके शाम तक लोगों को दौड़ा रहे हैं। मैं तो इसलिए ये मना करते हैं कि वो गुरुजी का आदेश है, उसका वीडियो नहीं देखना, हाँ तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। संगत डर जाती है इस वजह डर से। जाती है। नहीं तो मैं तो भगत जी डरा ही नहीं जरा भी। मैं तो जब से देखने लगा, 6 महीना हो गया, मैं 6 महीने से देख रहा हूँ कैसेट। हमेशा 1-2 वीडियो लाजमी देखता हूँ, काम करता रहता हूँ, वीडियो सुनता रहता हूँ इनकी। भाई उससे ज्ञान बढ़ता है, अपने भगत भाइयों की हाँ संगति करना, ये आपस में जो बातचीत होती है तो उनको सुनना, बिल्कुल अपने को बिल्कुल, ज्ञान ही बढ़ता है उससे। अपने को ज्ञान ही बढ़ता और नाले सच्चाई भी सामने आ जाती है। बिल्कुल। अब बुक और सेवा में वो क्या क्या हुआ, कल परसों मैं सुना कैसेट, उसके बारे में पता लग गया कि देखो ये लोग बुक सेवा के बहाने क्या कर रहे हैं। और वो ज्ञान आधार से फिर अपन भी सत्संग देखते हैं गुरुजी का, उसका मिलान हाँ भी करो कि भाई कोई भाई कुछ कह रहा है तो उसकी बात कितनी सही है या गलत है, कुछ अपन भी विचार करो, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल जी, दीपक हाँ, दास ने जो कुछ बताया जेल से आके, वो भी हमने 2 वीडियो उनकी सुनी, पार्ट 1 पार्ट 2। अपना देखो इधर से कोई भी गलत मैसेज देना, कोई भी वीडियो में कोई गलत बोलना, अपना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। हम क्यों गलत बोलेंगे भगत जी, नहीं हमारा नहीं क्या कोई मतलब है? गलत नहीं है, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है जी। मैं तो बहुत वीडियो इनके ऑडियो भी देख लिया, सारा कुछ मैं सुनता हूँ, देखता हूँ। जो और सच्चाई दूसरी है बात, हाँ गुरुजी के ज्ञान बिल्कुल आधार से वही भगत भाइयों को वही मैसेज देंगे, वही संदेश देंगे, वो ज्यादा से बिल्कुल जी। ज्यादा। अब वो जो महाराष्ट्र वाली लेडीज कह रही थी कि पवन दास को फंसाने के लिए कह रहे थे लोग, 1000-1000 रुपये लेके खाते में डालो फिर इनको फंसाया जाए। बताओ, तो अब ये हाँ गलत काम तो ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं तुरंत। गलत ही काम है ना ये। तो इनका काम ही करना गलत है, इनकी 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 हाँ भक्ति, यही तो मतलब गलत काम करने के लिए ये कर रहे हैं बस। भाई, और जो जो जुड़ेंगे वो तो अपना सर्वनाश कर लेंगे। वो तो होना ही होना है, वो तो भगवान का विधान है वो तो। अगला तो हमने कर ही लिया, जो बना रहे हैं पिछला भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दोनों अपनी चले जाएंगे। भक्ति का तो कोई इतना भाव ही ही नहीं इनका बचना। इनका इतना ही दिमाग काम नहीं करता कि भाई गलत काम का तो गलत ही नतीजा निकलेगा एंड में। बिल्कुल निकलेगा जी। तो ये भी ये विचार नहीं करते, इसलिए बिल्कुल ये अंधे मूर्ख हो चुके हैं कि इनको कुछ भी पता नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल इनको डर नहीं रहा है भगवान का। डर क्या है सर भगत जी, इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब है। बस। पैसा चढ़ना चाहिए, सबको आने चाहिए, हमें पैसा मिले। पाठ प्रकाश के नाम पे लोगों को ले रहे। किसी को ये नहीं पता कि जब तक गुरुजी नहीं आएंगे पाठ प्रकाश कौन, या तो शुरू कराते हो कि एंड करें, गुरुजी होते हैं हमेशा, तो बिल्कुल। है ही नहीं है। ये क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा करते हैं, खाओ थोड़ा सा प्रसाद, उसको दे दिया, बात खत्म। वो भी कहते हैं स्पेशल आदमी के लिए स्पेशल प्रसाद। बिल्कुल। एक बार मैं यहाँ गया था, क्या कहते हैं अपना, लुधियाना में ही है अपने, एक संगत में गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी यही, ये लोगों ने यहाँ से प्रसाद उठाया लुधियाना से, अपने मोगा टायर में इनकी सत्संग होता है अपना, यहाँ से उठा कर ये स्पेशल आदमी को देना। मैं बाहर खड़ा था, मैं कहा सुन लिया, मैं कहा यहाँ भी स्पेशल होने लगा, फिर तो हो गया काम। भक्ति में भी स्पेशल आदमी है क्या? बताओ। हाँ भक्ति में भी स्पेशल आदमी चाटे जा रहे हैं, तो फिर वही बात हो गई, जो इनके खास है उनके लिए स्पेशल है, बाकी बेकार हैं। राम राम जी, वही कह रहा हूँ ना। करने दो, धीरे धीरे परमात्मा छांट रहे हैं अपने बच्चों हाँ को, कर जी हाँ रहे हैं जी धीरे धीरे अपना। बिल्कुल। वो तो मैं सुना, मैं कैसेट देखता रहा, मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि पहले देखो पता होता नहीं कोई चीज, कहीं भी कोई कहता हम लोग चले जाते थे, कोई बात नहीं थी, पता नहीं था इस चीज। चलो अनजाने में तो परमात्मा भी माफ करता है, अनजाने की बात को। अनजाने में हमने दीक्षा भी ले लिया, इन्होंने सतनाम भी दे दिया हमको, कोई बात नहीं। हाँ तो जो चीज हमें पता नहीं थी उसके लिए तो चलो गुरुजी माफी करेंगे, क्योंकि जो चीज नहीं पता हमें, बिल्कुल वो तो माफ करेंगे। हाँ। और जिस दिन दीक्षा ले रहे थे उस दिन इतना सब जिन्होंने उठाया था कि आपको पता है कि गुरुजी जेल में है। मैं कहा ये तो पता है, क्योंकि हम लोग पेपर भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो तो पता ही है। लेकिन आगे इन्होंने कुछ ना, मैं कहा क्यों है, इसका कारण बताओ। इसका जवाब नहीं दे सकते ये। हाँ तो ये कहते कोई नहीं, बस आपको पता है, बस इतना ही, बस इतना पता है जेल में है, लेकिन आगे नहीं बता सकते इसका कारण क्या है, क्यों है। फिर बीच में हमने एक बार प्रश्न उठाया, मैं कहा जब हैं तो इतने बड़े बड़े चीजें, इनके भाई लोग क्यों भगे हैं, और क्या कहते हैं क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं, क्यों नहीं वकील कर रहे हैं। बहुत पहले की बात है, जब मैं नया हुआ था, मतलब 11 जुलाई हुआ था, अगस्त की बात है ये।
तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे, कहे सत्संग सुनो और अपने घर जाओ। बस तभी से इतना ही मेरे था। दिल में बैठ गई बात फिर मेरे को, क्योंकि मुझे इन चीजों में फिर खुंदक आ जाती है कि गलत कोई जवाब न देना प्रश्न का। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। हाँ, कुछ भी तो कहो। हाँ। कहते नहीं, सत्संग में आयो, सत्संग सुनो और जाओ। अरे जब कोई चीज का गलत सही का हम नहीं जान लेंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हाँ बिल्कुल जी। हाँ तो तो कोई सवाल जवाब नहीं हो। जो हमको बंदा ले भी गया था यहाँ से, जिसके थ्रू हम गए थे वहाँ पे स्टार्टिंग में, तो उनसे मैं बोला कैसे, कहते नहीं नहीं ये सब बातें नहीं करनी है, इससे नाम खंडो। मैं कहा नाम वाम कुछ नहीं खंडोगा, आप लोग डरते रहो। फिर मैं गया ही नहीं तब से। इन लोगों संसंग में भी नहीं, ना पुस्तक सेवा में, ना किसी जगह। मतलब अभी 14 जून को मैं तो चलो पिंड गया हुआ था, घर पे था, उधर नहीं गया। फिर तब से मेरा जाना ही बंद हो गया इन लोगों के सेंटर पे। अपना भक्ति करते रहो और बैठ के अपना सच्चाई बताते रहो जो अपने संपर्क में आते हैं भगत भाई जो हाँ हाँ, बस बस वही दे रहा हूँ ना इन लोगों को। हमारे जो हैं 2-3 गुरु भाई हैं, इन लोगों में कहता हूँ, बस बात सुन के लोग भी चुप हो जाते हैं। अभी मतलब हिम्मत नहीं की है कोई। मैं कहा छोड़ो तुम लोग ना करो भाई, हम लोगों का तो अब मैंने बात करना है। चलो तो हम जोड़ देते हैं आपका नंबर ठीक है। व्हाट्सएप पे।